हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, वीडियो आने में फिर से देर हो गई, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को। आइए, आज का लेक्चर है हमारा प्रोनाउन लेक्चर नंबर 7। तो अगर आप इससे पहले 1 से लेकर 6 तक प्रोनाउन का लेक्चर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जा करके आप वो देखिए, फिर आकर के आप लेक्चर नंबर 7 को देखिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए, हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं हु, हुम और दैट। इसका कंसेप्ट हम लोग देख चुके हैं। जिन बच्चों को प्रॉब्लम हुआ है, मतलब कि कुछ डाउट्स रह गए हैं दैट में, हुम में या हु में, तो बच्चे जब भी मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ आप उस वक्त उसको डिस्कस कर लिया करो। जब भी लाइव सेशन चलता है उस वक्त आप डिस्कस कर लिया करो, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में मैं इतने आसान तरीके से पढ़ाता हूँ कि आपको समझ में नहीं आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसके लिए आपके लिए एक बेहतर क्या होगा, जो सबसे आसान हो जाएगा कि आप जब लाइव में आऊँगा उस वक्त आप उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए आइए। तो अभी हम लोगों को बात करना है विच के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग? विच के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले समझिए इस बात को कि विच का कंसेप्ट क्या है। तो आपको ये बात तो पहले से पता होगा, अगर आप पहले का लेक्चर सब देखे हैं तो आपको ये चीज़ तो ध्यान होगा कि सर हम विच का इस्तेमाल अदर देन पर्सन में करते हैं। अदर देन पर्सन, बोलो हाँ या ना। पर्सन के लिए विच का इस्तेमाल करते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। अदर देन पर्सन कहने का मतलब विच के बारे में आपको बेहतर पता होगा कि हम इसको नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और एनिमल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब कि ये अदर देन पर्सन हुआ या नहीं हुआ? तो हाँ सर, बिल्कुल हुआ। तो अब बात करेंगे हम कुछ सिंपल चीज़ों की, जैसे ये विच क्या बनता है। तो ये विच सब्जेक्ट ढूंढता है, हाँ बिल्कुल ढूंढता है। क्या ये ऑब्जेक्ट ढूंढता है? हाँ बिल्कुल ढूंढता है। इसके लिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, जैसे हु सब्जेक्ट ढूंढता है, हुम ऑब्जेक्ट ढूंढता है, वैसा कुछ नहीं है। हम विच का इस्तेमाल सब्जेक्ट के लिए भी करते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बेहद आसान कंसेप्ट है, समझ में आएगा अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो। आ जाइए, एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें विच सब्जेक्ट बनता है। जरा ध्यान से देखिए। आई हैव अ पेन विच इज ब्लू इन कलर। अब जरा एक बात मुझे बताओ, सबसे बड़ी बात कि क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ या नहीं हुआ? तो रिलेटिव प्रोनाउन तो बिल्कुल है, क्योंकि ये रिलेट कर रहे हैं। चलो ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये विच यहां पर सब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो सिंपल सी बात है, ये विच तो इस्तेमाल हुआ है इसी के लिए, बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल इसी के लिए इस्तेमाल हुआ है। अब बात करेंगे कि आगे जो सेंटेंस लिखा है उसमें ये पेन डूअर या अबाउट हुम द सेंटेंस इज, इसी को सब्जेक्ट बोलते हैं ना। अगर आप बेसिक का लेक्चर नहीं देखे हैं तो ये चीज आपको समझ में नहीं आएगा। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? तो या तो जो डूअर हो, तो पेन यहां डूअर तो नहीं है, कुछ काम तो नहीं कर रहा है पेन, लेकिन क्या पेन के बारे में ही बात हो रही है? बताइए जरा। तो पेन इज ब्लैक इन कलर, हाँ ये पेन ही ब्लैक है ना। इसका मतलब है ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? पेन के लिए। और ये पेन यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि विच का इस्तेमाल क्या चीज की तरह हुआ? सब्जेक्ट की तरह हुआ। ये चीज अगर क्लियर ना हो आपका, आप रिवाइंड कीजिए वीडियो को और बार बार देखिए, तब समझ में आएगा आपको। और एक सबसे जरूरी बात जो मैं हर वीडियो में लगभग बोलता हूं, मेरे वीडियो को आप एक बार देखिए, दूसरी बार में नोट्स प्रिपेयर कीजिए। एक बार में ही नोट्स बनाना मत शुरू कीजिएगा। पहले आराम से बैठ करके पूरा वीडियो देख जाइए एक बार, और सेकेंड टाइम बैठ करके तब वीडियो बनाइए आप। चलो जी, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? तो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि कब ये ऑब्जेक्ट बनेगा। सिंपल सा केस है, देखिए। आई हैव अ पेन, सॉरी 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 I have the pen, extremely sorry, I have the pen। चलो जी, ध्यान से देखो इधर। I have the pen which राधा gave me। अब चलो, अब हम बात करेंगे कि ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ है। तो हाँ सर, पेन के लिए। अब एक बात जरा मुझे बताओ कि इसमें आगे जो सेंटेंस है, जो क्लॉज है, उसमें ये पेन सब्जेक्ट बनेगा क्या? सवाल ही नहीं उठता है। सब्जेक्ट तो राधा है। राधा गेव मी, राधा ने मुझे दिया क्या? तो पेन। तो ये पेन यहां पे ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। इस सेंटेंस में ये विच किसके लिए इस्तेमाल हुआ? तो पेन के लिए। और किसने दिया? राधा ने दिया। क्या दिया? तो पेन दिया। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ।
तो ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? क्या और किसे के जवाब को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, याद होगा आपको। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये विच क्या चीज की तरह काम कर रहा है? तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये बिल्कुल क्लियर होगा आपके लिए। तीसरा एक और सिंपल कंसेप्ट आप समझेंगे कि जब भी हम बात करते हैं विच एवर, समझते हो बच्चे, ये चॉइस के लिए यूज किया जाता है। क्या चीज के लिए? चॉइस के लिए। अब बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो फिर उसको याद नहीं करना पड़ेगा और चीजें याद रह जाएंगी अपने आप। ध्यान से देखिएगा, यू कैन बाय विच एवर यू वॉन्ट। अब जरा एक बात बताओ मुझे, इसमें एक अलग ही कंसेप्ट है जो सुन करके तो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, लग रहा होगा बड़ा सिंपल है, क्या है इसमें, तो कुछ खास है नहीं, लेकिन कुछ खास है इसमें। अब ये विच एवर, अब इस एवर के लगने की वजह से ये विच ना तो सब्जेक्ट ढूंढेगा ना ऑब्जेक्ट ढूंढेगा, मतलब ये इसके पहले नाउन या प्रोनाउन की जरूरत नहीं है। नो नाउन और प्रोनाउन, ध्यान से देखना बच्चे, नो नाउन और प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड। नो नाउन और प्रोनाउन इज रिक्वायर्ड, इसको बोलते हैं ग्रामर के लैंग्वेज में एंटीसीडेंट। एक बात जरा मुझे बताओ कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं, वो रिलेटिव प्रोनाउन जब भी यूज होता है उसके पहले क्या होता है? तो नाउन या प्रोनाउन होता है। उसी को क्या कहते हैं? एंटीसीडेंट कहते हैं। अब एक बात जरा मुझे बताना आप कि आप ऊपर के सेंटेंस में देखो, विच या फिर इससे पहले जो भी आप पढ़े हो प्रोनाउन में, रिलेटिव प्रोनाउन जो भी आप पढ़े हो, सबके पहले देखना नाउन या प्रोनाउन होता है, लेकिन यहां पर एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी बात है, कंसेप्ट मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको वाइप आउट कर देता हूं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। आइए हम लोग बात करेंगे विच एवर में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की। कहने का मतलब है कि कब ये सब्जेक्ट बन जाता है, कब ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। बहुत आसान सा सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, जो आप पढ़े हो वही है। मैंने एग्जांपल आपको दिया कि आई कैन, एग्जांपल कुछ और दिया था मैंने आपको बोला था, सॉरी यहाँ यू से था एग्जांपल आपका, यू कैन बाय whichever you want, फुल स्टॉप। तो अब सवाल ये उठता है कि इसमें ये विच एवर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहां पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन वही अगर मैं आपसे कहूं यू कैन बाय विच एवर इज सुटेबल फॉर यू। अब जरा एक बात बताना मुझे, मैंने लिखा यू कैन बाय विच एवर इज, ये रहा यहाँ पे वर्ब, ये किसको ढूंढ करके लाया? तो ये सब्जेक्ट को ढूंढ करके लाया। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो गया, यू कैन बाय विच एवर इज सुटेबल फॉर यू। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आया होगा, हाँ या ना? तो हाँ सर समझ में आ गया, कुछ खास तो था ही नहीं इसमें। चलिए, तो अब हम बात करेंगे किसकी? तो अब हम लोग को चर्चा करनी है हुज की। तो अब एक बात जरा मुझे बताना कि अभी हम लोग देख रहे थे विच, WHICH, विच फॉर अदर देन पर्सन, बताया था मैंने आपको? हाँ सर बिल्कुल बताया था आपने और याद भी है। और ये हुज क्या हो जाता है? फॉर ओनली पर्सन। बोलो हाँ या ना? ये किसके लिए इस्तेमाल करेंगे? हम सिर्फ पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब जरा एक बात मुझे बताओ कि हम लोग तो पढ़ रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन, तो सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन की ही बात करेंगे हम लोग। अब सिंपल सा एग्जांपल आप देखो कि आई सॉ अ मैन हुज वाइफ इज क्रेजी। अब पहले समझो इस चीज को कि हुज का मतलब क्या है। तो हुज अपने आप में बिलोंगिंग को बताता है। किसको बताता है? बिलोंगिंग को। ठीक है, किसको बताता है? तो बिलोंगिंग को बताता है। अब इधर ध्यान से देखो, आई सॉ अ मैन और इसके बाद आ रहा है हुज। क्या आ रहा है इसके बाद? हुज। तो
हिंदी करेंगे इसका, तो हिंदी क्या होता है जरा बताइए। हुज मतलब जिसका, जिसकी, ऐसा कुछ है ना, जिसका या जिसकी। लिख देता हूं मैं आपको, जिसका या जिसकी। अब एक बात जरा मुझे बताओ, ये बिलोंगिंग किसका बताएगा, तो मैन का। किसका बिलोंगिंग, मैन का। हुज वाइफ मतलब किसकी वाइफ, मैन की, मैन के वाइफ के बारे में चर्चा हो रही है। बोलो हाँ या ना। तो हाँ सर समझ में तो आया, लेकिन कुछ कंसेप्ट पता नहीं चला। तो कहने का मतलब ये है बच्चे कि आप पढ़ रहे हो रिलेटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो दैट का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया है। दैट तो लगेगा नहीं, यहाँ पर हु लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिलोंगिंग बताना है कि किसका। चर्चा इसके बारे में नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है किसके बारे में, इसकी वाइफ के बारे में। जो ये वाइफ किसकी है, तो मैन की, इसकी वाइफ। इसलिए हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया, हुज का इस्तेमाल किया। चलिए आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अभी हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं हुज को। चलिए देखिए, हुज पे बहुत ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके मन में एक सवाल उठ सकता है कि सर यहाँ पे ए होगा या द होगा, तो बच्चे ए और द दोनों हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए। आप कहिएगा कैसे सर, पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो ध्यान से सुनो बात। ये बिलोंगिंग बता रहा है, ये बिलोंगिंग बता रहा है, चर्चा किसकी है, वाइफ के बारे में बात हो रही है। ये इंपॉर्टेंट कौन है, वाइफ। किसकी, इस आदमी की। ये आदमी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पर्टिकुलर खास आदमी की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि मैं मतलब एक ऐसे आदमी को देखा हूं, मतलब एक ऐसे आदमी को जानता हूं, एक ऐसे आदमी से मिला हूं, ये एक ऐसा आदमी है। ये कोई एक पर्टिकुलर खास की बात नहीं हो रही है, बस एक आदमी है, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, जिसकी वाइफ क्रेजी है। तो बात क्या है कि ये पत्नी इसकी क्या है, क्रेजी है, ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। चलिए आइए, अब जब हुज देख लिए हैं हम लोग, तो हुज के बाद अब बारी है व्हाट की। चलो जी देखो, ये भी वैसा ही कुछ केस है, इसको एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एंटीसीडेंट। बच्चे सबसे पहले समझो, एक सेंटेंस सुने होंगे, आई एम व्हाट आई एम। थोड़ा सा ये एटीट्यूड वाला सेंटेंस है, मैं जो हूं मैं हूं, आई एम व्हाट आई एम। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में अगर इसको लिखें, आई एम व्हाट आई थिंक, आई एम व्हाट आई थिंक मतलब मैं जो सोचता हूं मैं वही हूं। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले इस चीज को समझो कि एंटीसीडेंट की जरूरत नहीं है। ये व्हाट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को नहीं। आई एम व्हाट, जो। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, यहां पर व्हाट क्या है, तो जो है। तो आई एम व्हाट आई थिंक। अब एक बात बताओ जरा, यहां पे ये देखो, आई एम व्हाट आई थिंक, लेकिन एक सिंपल सा कंसेप्ट और देख लेना, एक सेकेंड। जैसे कहा कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन द थिंग which is going on। अब देखो जरा, यहां ध्यान से देखो, क्योंकि द थिंग, इसलिए यहां पे क्या यूज कर दिया, विच का इस्तेमाल कर दिया। सर यहां पे व्हाट लगा सकते हैं क्या, बिल्कुल लगा सकते हैं। आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाट इज गोइंग ऑन। देख लीजिए जरा ध्यान से, व्हाट आई, यहां पे ये सब्जेक्ट है, और यहाँ पे what is going on, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है। पल्ले पड़ी बात। हाँ सर बहुत आसानी से समझ में आ गया, कुछ था ही नहीं। हाँ, तो इसका कंसेप्ट बहुत आसान था, इसलिए आपको आसान लगा है। एक सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप लोग लास्ट तक देखे हो, इसका मतलब आप सही में पढ़ने वाले बच्चे हो और आप पढ़ना चाहते हो। तो अगर आप लास्ट तक देखे हो तो इसको जितना हो सके उतना शेयर करो बच्चे। और सबसे ज़रूरी बात कि किसी भी वीडियो को एक बार देख के छोड़ना मत, क्योंकि इस बात को दिमाग में बैठा लो, एक बार देख करके अगर छोड़ दोगे, कितना भी आसान लगेगा तुमको ये वीडियो देखने में, कि कितना आसानी से समझ में आ गया, कितने अच्छे से सर ने बता दिया, वो आपके लिए बेकार चला जाएगा अगर आप एक बार देख करके छोड़ दोगे तो, क्योंकि वो याद नहीं हो पाएगा आपको, वो दिमाग से निकल जाएगा। क्योंकि समझे तो हो आप, तो इसलिए आसान लगा आपको, लेकिन आप एक बार कोई चीज़ आया कितना भी आसान हो तो वो एक स्किप कर जाता है, फिर चला जाता है कहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।